डीएसपी साउथ राजश्री राज वर्मा, चाकसू एसीपी सुरेंद्र सिंह और शिवदासपुरा थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार सैनी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के मुताबिक मृतकों के में 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं। मृतकों की पहचान फुलियावास केकड़ी निवासी रामराज वैष्णव और उनकी पत्नी मधु और बेटा रुद्र के साथ रिश्तेदार कालूराम और उसकी पत्नी सीमा और बेटा रोहित के साथ गुजरात के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे थे। प्राथमिक जांच में सामने आया कि रिंग रोड के बीच बने गैप से कार अंडरपास में जा गिरी, जहां पर भारी जलभराव था और इसी कारण पलट गई। हादसे में 7 जिंदगियां जा चुकी हैं। पुलिस हादसे के कारणों की असल क्या रहे उनकी जांच में जुटी हुई है। देखिए 12:15 साढ़े 12 बजे हमें सूचना मिली तो मौके पे है। ये गाड़ी एक्सीडेंट शुदा लग रही है। अभी किस कारण से एक्सीडेंट हुआ इनकी कारणों की जांच की जा रही है। इसमें 7 कैजुअल्टी हुई। सर ये कोई पता लगा कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये भी इसको आईडी मिली है, कोई पता कर रहे हैं। कुछ लोग जयपुर के हैं, कुछ इनके रिलेटिव भीलवाड़ा के बता रहे हैं। पूरे एड्रेस का भी पता कर रहे हैं। देखिए 12:15 साढ़े 12 बजे हमें सूचना मिली। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। कैसे हुआ हादसा, क्या बता रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए ये रिंग रोड का इलाका है। प्रहलादपुरा इलाके के अंदर देर रात की घटना है, जिसके अंदर 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 बच्चे थे। एक 14 महीने का बच्चा था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो रिंग रोड साउदर्न जो रिंग रोड है, जो आगरा रोड से अजमेर रोड को कनेक्ट करती है, इसी रिंग रोड से ये जो पैसेंजर है वो यहाँ से गुजर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है अभी तक एफएसएल की टीम और जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि देर रात का वक्त है और जो चालक की जो है आंख लगने की वजह से इसी रिंग रोड के ऊपर जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर आप ये देख सकते हैं कि इस रिंग रोड के बीच के अंदर ये जो कहा जा सकता है कि इस अंडरपास के ऊपर ये जो कटआउट बना हुआ है, ये यहीं से जो गाड़ी अनियंत्रित होकर इस जो गड्ढे के अंदर जो है वो गिर गई है। आप तस्वीरें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हादसा रहा होगा। देर रात जब ये यहाँ पर हुई तो किसी को भनक तक नहीं लगी और ये जो पूरी गाड़ी सहित जो इसके अंदर 7 लोग मौजूद थे वो ऐसा माना जा रहा है कि इस पानी में जो डूबने की वजह से जो है मौत हो गई है। हालांकि पुलिस जो प्रशासन है, एक्सीडेंटल जो टीम है, एफएसएल की जो टीम है, वो इस पूरे हादसे को लेकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है। मौके के ऊपर जो है प्रत्यक्षदर्शियों की जो है वो भीड़ ये यहाँ पर लग गई है। आज दोपहर 12:30 बजे जब इस घटना की जानकारी मिली तो शिवदासपुरा थाना जो पुलिस है उसको सूचना जो है दी गई। उसके बाद में पुलिस यहाँ पर पहुंची। जो मृत जो शव थे उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया। इसके बाद में कहा जा सकता है कि पूरे इलाके के अंदर जो है सनसनी फैली हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये जो सभी जो राहगीर हैं वो हरिद्वार से जो है अपने जो कहा जा रहा है कि अस्थियां जो हैं पूर्वजों की अस्थियां हैं वो विसर्जन कर कर जो लौट रहे थे। इस देर रात लौटते वक्त ये जो है हादसा हुआ है। इस हादसे की जो जानकारी है वो दोपहर आज 2:30 बजे करीब 12:30 बजे लगी है। उसके बाद में जो कहा जा सकता है कि शिवदासपुरा थाना पुलिस और जो एक्सीडेंटल पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। जो मृतकों की जो शव है उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है उसमें जो है वो अभी हाल फिलहाल जो रखा गया है। इस पूरी घटना को लेकर कहा जा सकता है कि जो एक्सीडेंटल जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। अभी तक जो कहा जा सकता है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये आगरा रोड की ओर से जब ये गाड़ी आ रही थी तो इसी जगह से जो है ये गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होते हुए जो पूरी जो गाड़ी है तो जो तस्वीरें दिख रही है उससे समझ में आ रहा है कि जो कट छोटा सा खुला हुआ है, गाड़ी अनियंत्रित होकर वहां गई और फिर वहां जो गैप है उसमें चली गई और नीचे नाला था उसी में ये कार पूरी डूबी है जिसमें लोग थे सवार और उनकी मौत हुई। लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर जगह दिख रही है। हाईवे से निकल के आप कट की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये भी हो सकता हो कि रोशन बहुत तेज स्पीड रही होगी। ये जो रिंग रोड
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक ये माना जा रहा है कि जो इस गाड़ी की जो स्पीड है वो करीब 80 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है ज्यादा है वो यहाँ पर रही है। रोड के दोनों ओर कहा जा सकता है कि इस तरीके से जो पानी भरा हुआ है और एक अंडरपास के लिए जो है वो कटआउट जो है ये जो है वो छोड़ा गया था और इसमें जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर कहा जा सकता है कि ये देखिए रोड के बीच में जो कटआउट बना हुआ है इसके अंदर जो है ये गाड़ी चले गई। ये हादसा इतना कहा जा सकता है कि इतनी जो तेज ये यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है कि यहाँ पर जो बैरिकेटिंग जो लगी हुई थी आरसीसी दीवार की वो भी बड़ी कहा जा सकता है कि बड़े हिस्से के अंदर जो है क्षतिग्रस्त जो है वो हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आरसीसी की यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो डिवाइडर बनाया गया था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके बाद में ये जो गाड़ी है इस नाले के अंदर चले गई और देर रात की घटना होने की वजह से कहा जा सकता है कि सुबह 12 बजे तक किसी को मालूम नहीं चला। फिर आसपास में यहाँ पर रहने वाले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने पुलिस को जो है वो सूचना जो है वो दी कि इस तरीके से जो हादसा हुआ है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, एफएसएल टीम यहाँ पर पहुंची, पूरे मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया गया है। सभी जो मृत है इसमें 2 पुरुष 3 महिलाएं और जो 2 बच्चे हैं वो बताए जा रहे हैं। एक जो बच्चा मासूम बच्चा महज 14 महीनों का है वो बताया जा रहा है। इसके बाद में कहा जा सकता है कि पूरे इलाके के अंदर जो है वो सन्नाटा फैला हुआ है। सभी जो मृतक है एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो बताए जा रहे हैं। ये हरिद्वार से अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो विसर्जन कर जो है वो जयपुर की ओर जो है लौट रहे थे। इनमें से कुछ जो मृतक है वो दिल्ली रोड स्थित शाहपुरा जो इलाका है वहां के भी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बड़ा जो कहा जा सकता है कि जो हादसा हुआ है जिससे काफी जो है लोग जो हैं वो खौफजदा हैं इस तरीके के हादसे को लेकर। रोशन, क्या अब शवों को परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है? जी देखिए अभी जो सातों जो शव हैं उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है उसमें रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद में कहा जा सकता है कि परिजनों को ये जो है वो बॉडी जो है वो सुपुर्द कर दी जाएगी, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इस एक्सीडेंट की वजह क्या है। ड्रिंक एंड ड्राइव का तो कहा जा सकता है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं है या फिर नींद आने की वजह से इस तरीके का हादसा हुआ है या हादसे की और तो कोई वजह वो नहीं है। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन का ये जो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा। एफएसएल की जो टीम है उन्होंने मौके से जो है वो तथ्य यहाँ पर जुटाए। सबसे बड़ी जो बात ये यहाँ पर रही कि जो चोट है वो काफी कहा जा सकता है कि एक्सीडेंट जो है वो काफी तेज स्पीड से जो ये माना जा रहा है। इसके बाद में ये जो गाड़ी है वो इस अंडरपास के अंदर जो है वो गिर गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो लापरवाही है, जिस तरीके से ये जो कटआउट जो रिंग रोड के बीच में इस तरीके के जो छोड़े गए हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऐसे इन कटआउटों को भी जो है उसको लेकर भी अब जो है वो सवाल जो उठना जो है वो खड़े हो गए। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस हादसे में 7 लोगों ने अपनी जो है वो जिंदगी जो है वो खो दी है। शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे रोशन की, और ये देखिए जो कट खुला हुआ था पुलिया के बीच का, उसी गैप में ये अनियंत्रित होकर कार गिरी। नाला